मेरे अजीज साथियों, दर्पण किसे कहते हैं हमने बताया था कि किसी पॉलिश की हुई चिकनी सतह को दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और उसी गोलीय दर्पण हम समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर दिए थे। अब देखिए कहीं कहीं वर्ड में जो है प्रतिबिंब आता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है सबसे पहले इसको समझेंगे तब ना हम कुछ दर्पण के बारे में समझेंगे। तो हमने प्रतिबिंब को समझा दिया। एक्चुअली में देखिएगा तो प्रतिबिंब जो है वो प्रकाश के अपवर्तन में चर्चा किया, इस चैप्टर में है ही नहीं, लेकिन हम पहले चर्चा कर दिए, समझे कि नहीं। तो प्रतिबिंब के बारे में देखें और इसके बाद आज हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या उपयोग है और क्या विशेषताएं हैं। आइए हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण को। समझते हैं गोलीय दर्पण। तो नाम सुनने से ही पता चलना चाहिए, नामे से दिमाग में रखिए ना। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो। अब देखिए परावर्तक सतह क्या होता है। तो जो दर्पण हम जिधर दर्पण में देखते हैं ना, अगुआ वाला भाग को परावर्तक सतह कहते हैं। वैसा सतह जिसमें प्रकाश आई और टकरा कर लौटे, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो अगुआ वाला भाग में जैसे हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए शीशा है तो पीछे तो रंगा हुआ है ना, शीशा का जो पीछे है रंगा हुआ है, तो वो जो पीछे रंगा हुआ वो परावर्तक सतह नहीं हुआ। जिसमें हम अपना फेस देख रहे हैं वो ससुरा परावर्तक सतह हुआ। तो दर्पण, अब गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण में समतल दर्पण का परिभाषा क्या था कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में क्या हो जाएगा कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आई मेरी बात समझ में। एक बार परिभाषा को देखो। हमने परिभाषा पहले आपको बताया था कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होगा उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखे हैं। क्या लिखे हैं ध्यान से समझिएगा। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग, खोखला समझे, बीचा में कुछ नहीं, बाहर में जैसे देखिए बाहर में रहेगा और बीचा में कुछ नहीं, खोखला रहेगा। ये गोल है और बीचा में कुछ है। मान लीजिए यहां अगर मान लीजिए कैसा कोई है ही नहीं मेरे पास, जैसे गेंद है, गेंद के बीचे में क्या रहता, खोल, बीच में खोल रहता, खोखला रहता है, बीचा में खोल रहता है और बाहर आवरण लगाया रहता है। तो उसी तरह दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, बीच में खोल होता है, खोल को खोखला बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में। तो वह दर्पण यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो, जिसका परावर्तक सतह देखो खोखले गोले का भाग है, मतलब कोई एक भाग हो सकता है, ये भाग हो सके चाहे ये भाग हो सके चाहे ये भाग, कोई एक भाग हो सकता है। तो या नहीं तो मान लीजिए ये भाग ले, ये खोखला गोला है, खोखला गोला है, अंदर में कुछ नहीं है, मतलब अंदर में खोखला है, कुछ नहीं है। और इसको एक क्या बोल रहा है, खोखला गोला, पूरा खोखला गोला नहीं बोल रहा है, खोखले गोले का भाग बोल रहा है। तो हो सकता है ये गोले का भाग रहे, ये खोखला गोला का कोई भाग होगा, ये भाग रहे, या नहीं तो ये भाग रहे, ये भाग, समझे कि ये भाग रहे, या नहीं तो कोई एक भाग खोखले गोले का भाग है, पूरा खोखला गोला नहीं है। समझे कि नहीं। परिभाषा को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण जो है सामान्यतः कांच के एक टुकड़े पर, कांच का एक टुकड़ा है और उस पर चांदी लेप कर बनाया जाता है। चांदी लेपता है, नीपता है, उसको बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में, नीपता है, ऐसे पचौड़ा मारता है, समझे कि नहीं। तो जब हम कांच के एक छोटे से टुकड़े पर हम चांदी की परत को, चांदी के लेप को हम पचौड़ा ढलैया करेंगे, ढलैया नहीं पचौड़ा मारेंगे, तो तब किस दर्पण का निर्माण होगा, गोलीय दर्पण का। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं और अवतल दर्पण को इंग्लिश में कनकेव मिरर कहते हैं। आई मेरी बात समझ में। अगर पूछ दे कि बताओ उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो एक बात बताइए, देखिए सुनिए ध्यान से समझिएगा। हमें क्या बोले, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, पूरा खोखला गोला नहीं, खोखले गोले का भाग होता है। तो ये भाग रहे,
चाहे ये भाग रहे, ये भाग तो होगा ही नहीं, क्योंकि अरे इसको इस तरह कीजिए ना या इस तरह कीजिए, बात बराबर है, ये भाग नहीं होता है, या नहीं तो इधर का भाग हो या नहीं तो इधर का भाग। तो देखिए ये जो हम इसको यहां बनाए हैं और इसको यहां बनाए हैं, तो देखिए ये खोखले गोले का भाग क्या है, इसका उठा हुआ है कि नहीं, उठा हुआ है। तो जानते हैं इसका नाम क्या दिया, जी ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखिए परावर्तक सतह तो ये है ना, अरे भैया ये नीचे रंगा हुआ है, तो ये जिसका परावर्तक सतह यूं भरा हो उस ससुरे को उत्तल दर्पण नाम दिया। और देखिए ई वाला भाग में परावर्तक सतह धंसा है, इसलिए इसका नाम दे दिया अवतल। आई मेरी बात समझ में। तो उत्तल यानी कि इसका नाम दे दिया, ये खोखले गोले का भाग था, गोलीय दर्पण खोखले गोले का। अब जो इस तरह जो इधर का भाग है इसको उत्तल दर्पण, जो उभरा था उसको उत्तल दर्पण, जो धस गया था उसको अवतल दर्पण। आई मेरी बात समझ। अगर समझे तो इसका फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो याद रखने का ट्रिक्स बताते हैं। ऐसा दर्पण, ऐसा ही गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल, उसे उभरा। उभरा मतलब ऐसे, जिसका पैटवा ऐसे निकल गया उस ससुरे हो गया उत्तल दर्पण। जिसका पैटवा धस गया वो हो गया अवतल दर्पण। समझे। जो पूरा भूख है, जिसको पूरा भूख लग गया है, पेटवा सुटुक जाता है, जब हम भूखे रहते हैं, खूब भूखे रहते हैं, एक दिन से खाए नहीं रहते, तब हम बन जाते हैं अवतल दर्पण। और जब हम पलंडा, जब बाराती में जाते हैं तो कचर के खाना खाते हैं तो पेट मेरा हो जाता है उत्तल दर्पण। समझे। उभर जाना, उसे उत्तल मतलब उभर, उसे उभर उसे उत्तल। तो ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण की विशेषताएं को समझिए। देखिए यह किरणों को फैला देता है, ये उत्तल दर्पण जो है किरणों को फैला देता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो किरण को फैला देगा वो चीज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा किरण को। तो यह दर्पण किरणों को फैला देता है। और इसमें हम पिछला वीडियो में बताए थे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है। और हम ये भी बताए थे, क्या बताए थे, कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। बताए थे ये सब चीज अवतल दर्पण, समतल दर्पण में। और यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें जब आभासी बनेगा यानी कि काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और जब जो सीधा बनेगा लेकिन इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो पहले समझिए, यह दर्पण को फैला देता, फैलाना मतलब अपसारी करना, और अगर सिकुड़ना मतलब अभिसारी होता है। तो यह दर्पण, यह किरणों को फैला देता है और यह आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो काल्पनिक बनाता है वो सीधा होता है। क्या है, इसे पर्दे पर दर्शा सकते हैं। हम बताते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर दर्शा नहीं सकते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग पर्दे में दर्शाने के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम उत्तल दर्पण से कौन सा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब यह सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो छोटा बनेगा। याद रखिएगा, ये इसकी विशेषताएं थी। अब हम लोग समझेंगे उपयोग को, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जानते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन जो जहाँ ड्राइवरवा ने बैठल रहता, चालक के बगल में जो ऐनवा रहता, आईना, वो पीछे वो जो आईना रहता है देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, क्यों किया जाता है अब ध्यान से समझिएगा। उत्तल दर्पण जो है किसी बड़े चीज को छोटा करके दिखाई देता है। किसी भी बड़े चीज को छोटा करके दिखाई देता है। यानी कि बड़ा चीज है, अगर कोई बड़ा चीज है तो उसको छोटा दिखाई देगा, लेकिन ये दूर तक जाएगा, ये दूर तक जाएगा। जो बड़ा चीज को छोटा कर देता है लेकिन ये दूर तक दिखाई देता है। जैसे देख पा रहे हैं यहां आप इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि देखिए दर्पण है। इस दर्पण में देखिए अब दूर तक दिख रहा है कि नहीं, पीछे देखिए गाड़ी उगड़ी दूर तक दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप, देखिए दूर तक दिख रहा है। कोई बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है। देखिए ये गाड़ी है, ये बड़ा चीज है, ये ट्रक, देखिए गाड़िया है ना, ये कार है, तो इसको बड़ा करके, क्या बड़ा है तो इसको छोटा करके दिखाता है, लेकिन दूर तक दिखाता है।
क्यों? दूर तक इसलिए दिखाता है कि दूर तक जो है अगर पीछे से कोई आ रहा है, कोई गाड़ी वगैरह आ रही है, तो उसको जो है कैसे हमको पास देना है, कैसे आगे आगे जाने देना है, तो वो चीज इससे पता चल जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर को हिंदी में पसच दृश्य दर्पण भी कहते हैं। पसच मतलब पीछे, दृश्य मतलब देखने वाला, और दर्पण मतलब दर्पण, मिरर। समझ पा रहे मेरी बात को? तो क्यों किया जाता है इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में? क्यों किया जाता है? क्योंकि यह दर्पण बहुत बड़ी वस्तु को छोटा कर देता है। बहुत बड़ी वस्तु को क्या कर देता है? छोटा प्रतिबिंब बना देता है। छोटा प्रतिबिंब, बहुत बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना देता है। यहां बना देता है लिख लीजिएगा, ठीक है, बना देता है, और दूर तक की वस्तु भी दिखाई देता है। अवतल दर्पण किसी भी वस्तु को क्या करता है? वो बड़ा करके दिखाता है, लेकिन दूर तक नहीं दिखाई देता है। अगर अवतल दर्पण लगा देंगे वाहनों के साइड मिरर में, तो वो दूर तक नहीं दिखाएगा, पता है, ढौंसा ढौंसा जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये कहा जाता कि अगर पूछ दे कि बता वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और वह दूर तक की भी वस्तु को प्रतिबिंब बना देता है। इसलिए वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ आंसर भी एक क्वेश्चन का भी आंसर लिख दिए हैं, और एक उपयोग के भी रूप में इसको लिख दिए हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, एक तीर से दो निशाना बना दीजिएगा। अब पार्क में दर्शक को अपना विचित्र आकार, आप अगर मिरर हाउस जाइएगा, कहीं बड़े बड़े पार्क अगर है, अगर वहां जाइएगा तो कभी कभी देखते हैं कि आप अगर इस तरह है तो पूरा लंबा दिखेंगे, इस तरह दिखेंगे, मतलब तरह तरह के दिखेंगे, कभी आपका पेट निकल जाएगा। मतलब जो मनमोहक चित्र, यानी कि वो मनोरंजन करने के लिए जो चित्र का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण का। आई मेरी बात समझ में? और उत्तल दर्पण का उपयोग गली या सड़कों के रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। अब देखिए, रिफ्लेक्टर जानते होंगे, रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लैंप जानते हैं? स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप देखिए, स्ट्रीट लैंप ऐसा होता है, ये देखें कितना झकास है, एकदम पूरा झकास है, पूरा शहर जो है एकदम देख रहे हैं, एकदम क्या, अरे बेपरवाह मर देना, तो ना समझ रहे हैं। ऐसे देखिए, अब इसको ई फिगर का देखिए, ये है यहां जो सिसवा जो रहता है ना, इस सिसवा, ये दर्पण नहीं है, इस ससुरे दर्पण नहीं है। सिसवा जो लगल नहीं रहता है, इस दर्पण नहीं है। इसका काम है कीड़े मकोड़े से बचाना, ये फाइबर है। आप लोग दर्पण समझते हैं ना? रे बबुआ ना, ये दर्पण ना ही है। इसके जो यहाँ जो लगा रहता है, यहाँ देखते हैं ना, व्हाइट व्हाइट जैसा चमकने वाला जो लगा रहता है, वो ससुरा रिफ्लेक्टर है, वो दर्पण है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो गली या सड़कों के बल्ब के रिफ्लेक्टर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग समझते थे हाय जो ऐसे जो बड़का गो ऐसे सिसवा टाइप का जो देता था, वो फाइबर है, वो दर्पण नहीं है। उसका काम है, अगर उसको खोल भी दीजिएगा तो पर भी आपको रोशनी देगा ही देगा। उसका काम है कीड़े मकोड़े से बचाना। टॉर्च का जो अभी हम बताएंगे, टॉर्च वाला, समझे कि नहीं? तो ये समझ रहे हैं आप? अगर आप देखिएगा तो फिर से एक बार इमेज देखिए, हाँ देखिए, यहाँ ऐसे गया है, फिर देखिए ऐसे जाकर, और फिर यहाँ ऐसे हुआ है कि नहीं? तो ये वाला जो है यहाँ, ये जो है ये आपका दर्पण नहीं है। यहाँ जो अंदर में जो व्हाइट व्हाइट जो नहीं दिख रहा है, ये ससुरा आपका उत्तल दर्पण है। तो स्ट्रीट लैंप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। स्ट्रीट लैंप कैसा होता है? तो देखिए, इसको स्ट्रीट लैंप कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अवतल दर्पण, हम उत्तल दर्पण में बताए थे कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो तो दूसरा होगा धंसा हो। तो ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण। देखिए, परावर्तक सतह ये रंगे हैं, इसका मतलब क्या समझे? तो रंगे हैं इसका मतलब ये समझिएगा कि ये दर्पण का पीछे भाग है। ये दर्पण का क्या है? पीछे भाग है, रंगे हैं। हम समझाए हैं आपको। तो ये देखिए, ये सतह, ये मतलब आगे वाला ई जो है, ये सतह जो है, ये जो सतह है, ये क्या है? आगे का भाग है। यानी कि हम
अगर किसी आदमी को फेस देखना है इस दर्पण में तो किधर खड़ा होगा, इधर होगा या इधर होगा? तो भैया ये तो रंगा हुआ मतलब पीछे का भाग है, तो इधर खड़ा होना पड़ेगा, तभी दिखेगा दर्पण का आगे का भाग। आई मेरी बात समझ में? अब ये हो गया अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो धसा है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, समझ रहे हैं। और अवतल दर्पण की विशेषताएं हैं, तो देखिए उसमें उत्तल दर्पण की विशेष, उत्तल दर्पण का उल्टा कर दीजिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसमें जो है किरणें पास होती है, पास लाता है, मतलब इसमें जो है किरणों को पास लाता है, और उसमें क्या होता है फैला देता है। तो जब पास लाना मतलब अभिसारी होता है, आई मेरी बात समझ में। और उसमें अपसारी होता है, हम अपसारी और अभिसारी समझा दिए हैं आपको। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप देखिए, पहला वीडियो से देखिए, तभी समझ में आएगा ये वीडियो, समझे कि नहीं। किताब से हम एकदम बिल्कुल किताब से आगे अलग ढंग से चलेंगे। किताब में कुछ दिया, हम सबको एकदम ऐड करके चलेंगे और सबको क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब जब देखिए ये पास लाता है और अभिसारित करता है, और यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ ये कंफ्यूज हो गया, अरे मौसा उतलवा दर्पणवा ससुरा वो आभासी बनाता था, ये तो अभी दोनों बना रहा है। हाँ दोनों बनाता है, याद रखिएगा दोनों बनाता है। हम इसको उतना विस्तार से अभी नहीं बताएंगे, लेकिन ये दोनों बनाता है। तो एक बात याद रखिए कि जो वास्तविक बनाता है, आप ही बताइए, जो वास्तविक बनाएगा तो प्रतिबिंब उसका कैसा बनता था, उल्टा। और जो आभासी बनता था यानी कि काल्पनिक बनता था, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता था, सीधा। तो अपन ये कहना चाहता है कि यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जब दोनों बना रहा है तो वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी बनेगा, और आभासी बनेगा सीधा भी बनेगा, यानी दोनों बनेगा। और जब दोनों बनेगा तो उसमें क्या था, उत्तल दर्पण में आभासी बन रहा था, और आभासी जब बन रहा था तो सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो छोटा बनेगा। तो याद रखिएगा कि जब इसमें वास्तविक बन रहा था तो उल्टा बनेगा, जब उल्टा बनेगा तो बड़ा बनेगा, और आभासी है तो सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो छोटा बनेगा। आई मेरी बात समझ में। और वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार का तीनों का आकार, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर तीनों प्रकार का बनता है इसमें प्रतिबिंब। तो ये था अवतल दर्पण की विशेषताएं। हम लोगों ने क्या समझा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण। आई मेरी बात समझ में। और उत्तल दर्पण की विशेषताएं, फैला देता है किरणें को, और ये ससुरा अवतल दर्पण पास ला देता है, वो अपसरित ये अभिसरित करता है। वो दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता था, इसमें दोनों बनता है। इसमें जो है उसमें उल्टा बनता था, इसमें सीधा और उल्टा दोनों बनता है। उसमें केवल छोटा बनता था, इसमें बड़ा से बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर भी बनता है। तो ये थी अवतल दर्पण की विशेषताएं, और अब हम लोग समझते हैं उपयोगिता। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अवतल दर्पण का उपयोग को समझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अवतल दर्पण का उपयोग समझना। देखिए हेडलाइट अलग होता है और साइड मिरर अलग होता है। देखिए देखिए ये चालक वाला जो है, देखिए चालक जो है, चालक मतलब समझे चालक नहीं, चालक गड़िया चलाने वाला, होय 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 मारने वाला। जो है पिछुआ में जो यनवा लगा है, इस ससुरे देखने के लिए कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब अवतल दर्पण किसे कहता है, तो गाड़ी का हेडलाइट जानते हैं केकरा कहता है, हेडलाइट। देखिए गाड़िया वाला जो अगुआ हेडलाइट वाला रहता है, हेडलाइट वाम जो उपराम जो ई देखने ना शीशवा, अगुआ वाला शीशवा जो देख रहे हैं, इस शीशवा दर्पण नहीं है। जो देख रहे हैं इस शीशवा जो अवतल दर्पण है, चरका जो अंदर वाला नहीं देख रहे, चरका अंदर वाला, चरका अंदर वाला नहीं देख रहे, वो ससुरा अवतल दर्पण है। वो नहीं है, वो शीशवा हम क्या बता रहे हैं, वो शीशा जो है, वो जो आगे जो शीशा दिया वो फाइबर है, वो शीशा नहीं है, वो फाइबर है। उसको इसलिए दिया है कि कीड़ा मकोड़ा घुस ना जाए, इसलिए उसको सुरक्षा करने के लिए दिया है, वो दर्पण नहीं है। आई मेरी बात समझ में। अब चलिए देखिए इसको, अब दूसरा देखिए, यहाँ टॉर्च हम बनाए, देखिए ये टॉर्च है, सिंपल टॉर्च है भैया, जैसे ये टॉर्च है, देख रहे हैं। हमारा चित्र बड़ा अच्छा बनता है, ललित कला में हमको बहुत अच्छा नंबर आता था। देखिए इतना अच्छा नंबर आता है कि देखिए ललित कला हमारा कैसे, ललित कला मतलब फिगर हमको नहीं बनाने आता बढ़िया से। ये टॉर्च है, ये इसका स्विच है, ये इसका बॉल है, और ये ऊपरा वाला, ये अगुआ वाला वो फेबरवा है, मतलब वो शीशवा है, ठीक है, जिसको आप लोग शीशा बोलते हैं। अब देखिए टॉर्च में जो है, अब ये दर्पण जो आगे में लगाते हैं ना, वो ससुरे दर्पण नहीं है।
तो वो क्या है, वो फाइबर है, इसलिए दिया जाता है कि कोई हुरकुच ना दे, मतलब उसमें कोई ठेल ना दे, कोई घुसा चीज न दे, या कोई चीज घुस ना जाए, इसलिए उसमें दिया जाता है उसको। और इधर जो चरका चरका यहाँ नहीं देखते हैं, इधर बगल बगल में है देवला में, कोई चरका चरका जैसा लगा रहा था, पचौड़ा जैसा, ढलैया जैसा, वालपुटी जैसा, नहीं चरका चरका लगाया जाता है। और वो ससुरा का अवतल दर्पण है। आप लोग क्या समझ लेते हैं, सिसवा अवतल दर्पण है का? अवतल दर्पण ना है, ये अवतल दर्पण है, इसको फाइबर बोला जाता है, ये फाइबर है, ठीक है। ये अवतल दर्पण नहीं है, इसको इसलिए दिया जाता है, इसको अगर खोल भी दीजिएगा ना तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं। इसको इसलिए दिया जाता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा बाहर से आदमी का या बाहर से अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण ना हो जाए। आई मेरी बात समझ में? तो अब समझ गए टॉर्च में हैं? इतना दिन तो समझ रहे हैं कि यही अवतल दर्पण है ना रे बाबा। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अवतल दर्पण जो है किसी भी चीज को जूम कर देता है, किसी भी चीज को क्या करता है, जूम कर देता है, बड़ा कर देता है। जूम मतलब बड़ा करना, जूम मतलब बड़ा कर देता है, याद रखिएगा ध्यान से सर। और यहां हम लिखें अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण किसी भी चीज को बड़ा कर देता है, जूम कर देता है, और उत्तल दर्पण किसी भी चीज को छोटा कर देता है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा करता है लेकिन दूर तक नहीं जाता है, ये दूर तक नहीं जाता है। ये छोटा करता है लेकिन ये दूर तक, इसका दृश्यक क्षेत्र मतलब ये दूर तक दिखाई देता है। कौन? उत्तल दर्पण। अगर दूर तक दिखाई देगा तो इसलिए वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और ये दूर तक दिखाई देता है इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहां? वाहनों के साइड मिरर में। अब ध्यान से समझिएगा कि हजामत बनाने, हजामत मतलब समझे, दाढ़ी के बाल उल छांटने के लिए, समझे कि नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। अगर ससुरा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटा फिगर बनाता है। पता चला हमारा दाढ़ी ये वाला है, हम काट रहे हैं, नाक काट रहे हैं, छोटा बना, दिखिए ना, लग रहा है दूर में है। अब यहाँ कैंचिया यहाँ देखेंगे कहाँ है, पता भी नहीं चलेगा, बढ़िया से कटाएगा भी नहीं, पता चला हम दाढ़ी काट रहे हैं, कटा गया नाक या कान कटा गया, समझे कि नहीं। तो इसलिए अवतल दर्पण किसी भी चीज को जूम कर देता, बड़ा कर देता। जूम नहीं समझते हैं? देखिए जूम केकरा कहता है, जूम समझे, जूम किसको कहा, देखिए बड़ा कर दिया किसी चीज को, उसी को जूम कहते हैं, ठीक है। अब हजामत के रूप में, हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अब डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान, गला की जांच करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। यानी कि आंख, नाक, आंख हमारे छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना है, तो नाक में अगर घुसा देंगे, नाक में अगर घुसा देंगे तो कैसे घुसेगा? तो उसमें से एक दर्पण लाता है, एकदम डॉक्टर ऐसे देखेंगे, जूम करके, बड़ा जूम करके देखेंगे कि कौन नाक में इसका क्या है, तो उसमें कौन सा दर्पण आता है? अवतल दर्पण। और सोलर कुकर में, सोलर कुकर क्या होता है जानते हैं? खाना बनाने में, जैसे सौर ऊर्जा ने जो लगा रहता है, तो सौर ऊर्जा उसी में क्या होता है? कुकर। कुकर मतलब समझे, कुकर जिसमें दाल बनाते हैं, तो उसमें सोलर फिट कर देता है। सोलर कुकर में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आई बात मेरी समझ में? कोई दिक्कत इसमें? तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण किसी भी चीज को जूम कर देता है, बड़ा कर देता है, जबकि उत्तल दर्पण उल्टा करता है, किसी भी चीज को छोटा कर देता है। जो चीज बड़ा होता है वो दूर तक नहीं जाता है। जैसे हम अगर और यहाँ 100 फीट हम बड़ा हो जाएंगे, 100 फीट बड़ा हो जाएंगे, लेकिन नीचे झुक पाएंगे? नहीं झुक पाएंगे। तब तक हमको लगता है कि अगर नीचे झुकना, अगर किसी को कोई हमको खाना पड़े तो हम ऐसे पैर उठाएंगे तब घुसेंगे, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए बड़ा कोई चीज रहे वो दूर तक नहीं जाता है, और छोटा चीज वो दूर तक जाता है, लेकिन उतना विस्तार से नहीं दिखेगा। भगवान बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जानते हैं। अवतल दर्पण को कहा कि तुम बड़ा है लेकिन दूर तक नहीं जाएगा बेटा, तू टेंशन मत कर, और तू छोटा है, तू दूर तक जाएगा बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये था अवतल दर्पण का उपयोग, इसका है स्क्रीनशॉट लीजिए। कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो उत्तल अक्सर पूछ दिया जाता है, अगर पूछ दे तो एकदम आराम से आपको हम बताए हैं, एकदम आराम से इसका जवाब देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार। पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि इसका परावर्तक सतह उभरा होता है और हैकर परावर्तक सतह धंसा होता है,
पहला अंतर यही हो गया। दूसरा अंतर विशेषताएं में डाल देना है। विशेषताएं में जो नहीं लिखा था दूसरा अंतर है, तो इसको दूसरा अंतर इसमें डाल देना। पहला दूसरा अंतर क्या होता है कि यह किरणें को फैला देता है और यह किरणें को पास ला देता है, यानी कि अपसारी और अभिसारी में अंतर हुआ। इसके बाद जब ये किरणें को फैला देगा तो ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। और ये दोनों बनाता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। जो आभासी बनाएगा वो सीधा होगा और जो सीधा होगा वो उसका प्रतिबिंब छोटा होगा। और इसमें दोनों बना रहा है तो काल्पनिक और काल्पनिक और वास्तविक दोनों, हम दोनों एक ही बार लिख, काल्पनिक और वास्तविक दोनों, ठीक है। और जब काल्पनिक बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वास्तविक जब बनेगा तो उल्टा बनेगा। छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का इसमें बनता है। हम आपको विशेषताएं में लिखा था, बस इसमें यही करना है। अंतर पूछे तो विशेषताएं, उसकी विशेषता उत्तल दर्पण की विशेषता और अवतल दर्पण की विशेषता, दोनों को कंपैरिजन करके और दोनों को आंसर लिख देना है। आई मेरी बात समझ में? अगर आप समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा की। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले समतल दर्पण को पढ़ा था, समतल दर्पण के बाद अब गोलीय दर्पण को पढ़ा, गोलीय दर्पण में भी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पढ़ा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में समझा। इसके बाद फिर इसका अंतर को देखें, विशेषताएं को देखें, उपयोग के देखें। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, कुछ ऐसे फेंकल क्वेश्चन होता है, जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो हम आपको जवाब दे दिए, उसी में आंसर लिख दिए हैं, तो एक के तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है किसी भी वस्तु को दूर तक दिखता है और दूर तक छोटा दिखता है, लेकिन वो दूर तक दिखता है, इसलिए वाहनों के साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। पश्च दृश्य दर्पण मतलब समझे, पश्च दृश्य दर्पण मतलब पीछे। अब समझ रहे कि ना, नाम यही है, इसी को बोलते हैं साइड मिरर इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हिंग्लिश लिख दिया है। इंग्लिश ने हिंग्लिश साइड मिरर लिख दिया है इसको ऐसे करके, ठीक है। तो अब पश्च दृश्य दर्पण को हिंदी में, यानी कि साइड मिरर को हम लोग पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं। यानी कि पश्च मतलब होता पीछे और दृश्य मतलब होता देखना, समझे? तो पीछे देखने के रूप में जो दर्पण का उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण। अगर पूछ दे कि उत्तल दर्पण का उपयोग, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, तो जवाब देना उत्तल दर्पण। तो ये था आज उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।